यह वीडियो मेरे एक आर्टिकल आज के अर्जुन ने पूछा अब क्या करें, जो मानव हाथी द्वंद्व के बीच गीता का जीवंत प्रयोग से संबंधित है, उसी का विवरण संक्षिप्त में दिया गया है। यह मेरे शासकीय सेवा काल की सजीव घटना है, जब जंगल की सीमा से लगे गांव में जंगली हाथियों की निरंतर उपस्थिति ने किसानों के मन में भय, आक्रोश और असमंजस का तूफान खड़ा कर दिया था। मेरी टीम जब प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को समझाने पहुंची तो उन्हें भारी भीड़ के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वे लौटकर बोले, सर, ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं है, वातावरण बहुत तनावपूर्ण है। उनके अनुभव सुनकर मैं एक छोटी सी टीम के साथ मौके पर पहुंचा। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी, चेहरों पर चिंता, आंखों में डर और स्वर में आक्रोश। तभी उस भीड़ में से एक किसान नेता आगे आया। उसने बहुत ही संयमित और स्वर में अपनी पीड़ा रखी। उसके साथ 2-3 और सभ्य किसान थे। मैं इस गांव का एक किसान हूं, उसने कहा। हमारा ग्राम जंगल की सीमा पर है। हाथियों और मनुष्यों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, उसमें हम जैसे अनेक किसान भाई, जो कि आज के अर्जुन हैं, अपने बाल बच्चों के साथ भय में जीवन जी रहे हैं। क्या करें, क्या न करें, कुछ समझ नहीं आता। उनकी बातों में मुझे महाभारत के अर्जुन की झलक दिखी। ज्ञान तो है, धर्म भी समझते हैं, हाथी को पूज्य भी मानते हैं, पर संघर्ष भूमि में खड़े होकर कर्तव्य कैसे निभाएं, यही सबसे बड़ा प्रश्न उन आज के अर्जुनों के सामने था। यह वही क्षण था जब गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की रणनीति बन सकती थी। मैं समझ चुका था कि एक किसान आज के अर्जुन ही है, जो समाधान नहीं, सार्थक दिशा चाहते हैं। तब मैंने उन्हें सह-अस्तित्व के पंचशील सिद्धांत बताए। पूर्व सूचना पर आधारित सतर्कता, अर्ली अवेयरनेस, ERL यहीं से उद्भव हुआ। एलिफेंट रिपेलेंट लाइट का उद्भव यहीं से हुआ। सामुदायिक निगरानी तंत्र, सभी को, भाइयों बहनों को सतर्क करके, जो नवयुवक थे उनको इस कार्य में हमारी टीम के साथ जोड़ा गया। फसल एवं जीवन सुरक्षा के व्यवहारिक उपाय, प्रैक्टिकल क्रॉप एवं लाइफ सेफ्टी के व्यवहारिक प्रयोग बताए गए, जो पहले से हम सफल हुए हैं, उसे यहाँ क्रियान्वित किया। रात्रि जोखिम प्रबंधन, नाइट टाइम रिस्क प्रोटोकॉल फिक्स किया गया। वन विभाग के साथ विश्वासपूर्ण समन्वय, ट्रस्ट बेस्ड कोऑर्डिनेशन किया गया। क्षतिपूर्ति मुआवजा का त्वरित भुगतान, कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलने की प्रक्रिया, यहीं से शुरुआत हुई। हमने केवल सलाह नहीं दी, बल्कि उनके साथ खड़े रहे। धीरे धीरे कुछ माहों में एक अद्भुत परिवर्तन दिखा। जो किसान कल तक भयभीत थे, आज वही अपने गांव में सह अस्तित्व के प्रहरी बन चुके थे। उन आज के अर्जुनों ने जो कर दिखाया, वह केवल अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहा। वह सकारात्मक परिवर्तन अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में फैलता रहा और व्हाट्सएप जैसे साधन ने उसे और सुलभ और सरल बना दिया।
यह केवल हाथियों से संघर्ष की कहानी नहीं थी, यह उस क्षण की कहानी थी जब गीता का ज्ञान व्यवहार में उतरा, वर्तमान समय में परिवर्तन के अनुसार उतरा, और भय ने कर्तव्य के सामने सिर झुका दिया। इससे यही संदेश मिला कि जब जीवन की युद्ध भूमि में या संघर्ष भूमि में असमंजस हो तो समाधान बाहर नहीं मिलते, कर्तव्य की स्पष्टता में मिलते हैं। क्योंकि आज भी हर किसान हर जंगल के किनारे कोई न कोई अर्जुन के रूप में खड़ा है, बस उसे कृष्ण के अनुरूप दिशा चाहता है और वही उसे दिया जाए तो समस्या समाधान में बदल जाता है। यही इस कहानी का, इस आर्टिकल का सार है। धन्यवाद।